सब्सक्राइब करें कुकिंग विद फराह खुरम को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आसानी के साथ मिल सके। फ्रेंड, कुकिंग विद फराह खुरम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी एक रेसिपी जो आप आसानी के साथ झटपट बना सकते हैं। अब बाज़ औक़ात दिल चाहता है गोश्त ना खाने को दिल चाहता है या फिर अवेलेबल नहीं होता, तो आप जो है अगर ये खागीना बनाएंगे, अंडों का खागीना, ये बहुत ही मज़ेदार आप लोगों को लगेगा और आप इसको बार बार ट्राई कीजिएगा। तो आइए हम पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ 3 अंडों का खागीना। तो ये मैंने लिए हैं 3 अंडे। इसमें जाएगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज और बहुत सिंपल इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। लाल मिर्चें ली हैं मैंने, वो 1 टेबल स्पून के करीब ली है। आप कम ज़्यादा ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आधी चाय की चमची जो है से भी कम जो है ये मैंने हल्दी ली है और नमक हस्बे ज़ायक़ा। गार्निशिंग के लिए हम लेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया। तो आइए हम शुरू करते हैं। अब ये देखें, मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और उसकी ज़्यादा ऑयल नहीं पड़ेगा, बहुत थोड़ा सा जो है वो ऑयल लिया है। इसमें प्याज को स्लाइसली मैंने काट के जो है वो डाल दी है और डालने के बाद अब मैं इसको जब ये पिंक पिंक सी हो जाएगी तो फिर मैं इसके अंदर ये जो मसाला मैंने निकाला था लाल मिर्चें हल्दी और नमक का, ये इसके अंदर डाल के थोड़ा सा चमचा हिला के इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि प्याज गल जाए। देखिए अभी प्याज ज़रा सफ़ेद सी है, ये हल्की सी पिंक हो जाएगी तो मैं इसके अंदर मसाला शामिल कर दूँगी। आप यकीन करें ये बहुत ही मज़े का बनता है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि आपने गाय का या बकरे का आप भेजा बनाती हैं, तो बिल्कुल उस तरह का ही टेस्ट आता है। अब देखें, अब प्याज जो है वो ज़रा थोड़ी सी ढीली ढीली सी हो गई है, थोड़ा सा कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर ये मसाला शामिल कर दूँगी और मसाला शामिल करने के बाद थोड़ा सा हम भून लेंगे ताकि हल्दी की जो स्मेल है वो थोड़ी सी ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। ये पानी जो है वो प्याज को गलाएगा और प्याज जो है वो मसाले में खड़ी खड़ी नज़र नहीं आएगी बल्कि अच्छी तरीके से गल जाएगी। अब बस थोड़ी देर के लिए अब मैं इसको ढक के रख दूंगी प्याज को गलने तक, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो है ये प्याज जो है वो आध गली हो गई है और इसको जो है मैं थोड़ा सा लकड़ी के चम्मच से जो है वो तोड़ भी लूँगी। बिल्कुल ही हमें इसको जो है ना पीसना है नहीं है, प्याज को थोड़ा सा ज़रा खड़ा और नरम और खड़ी खड़ी रखनी है। ये देखें, अब इस पॉइंट पे पहुंच के मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये अंडे। मैंने निकाल लिए हैं पहले प्याले में। आप भी इस तरह ही कीजिएगा क्योंकि बाज़ औक़ात जो है वो अंडे वगैरह बाज़ औक़ात गंदे भी हो जाते हैं, निकलते हैं। तो अगर आप इस तरह निकालेंगी तो किसी किस्म का कोई डर नहीं होगा। ये देखें, अब मैं इसको फेंटूँगी नहीं बल्कि ऐसे ही डाल दूँगी। अब जैसे ही ये थोड़ा सा पकना शुरू होगा तो फिर मैं इसको फोड़ दूँगी जर्दियों को। ये देखें, तो ये ज़रा थोड़े बड़े बड़े से इसके टुकड़े होंगे तो वो खाने में मज़ा देंगे। ये देखें, अब मैंने जो है इस पॉइंट पे पहुंच के ये जर्दियाँ भी फोड़ दी हैं और ये चमचा भी इसको चला रही हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ज़रा पकने देंगे ताकि अंडा जो है वो थोड़ा सा अपनी असली शक्ल में आ जाए, थोड़ा सा। ये देखें इस तरह। अब थोड़ा सा इसके अंदर मैं हरा धनिया इस वक्त डाल दूंगी और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल कर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अंडे का खागीना रेडी हो गया है। मैंने फ्लेम भी ऑफ कर दिया है और ऑयल भी आप देख सकते हैं इसका ऊपर आ गया है। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं अच्छा लगता। 3 अंडों के लिए जो है वो आधा कप या जो है उससे भी कम जो है वो बिल्कुल सही रहता है। तो चलें अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
तो फ्रेंड्स हमारा झटपट रेडी हो गया अंडे का खागीना, और बहुत बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज़।